हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन करते हैं। ये जो चैनल है ये स्पेशली साइंस के लिए है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम जो हमारा टॉपिक करने वाले हैं वो एनटीटी एग्ज़ाम के लिए होगा। मींस जनरल साइंस करेंगे हम लोग एनटीटी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है एनटीटी के लिए। लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है सेपरेटिंग मिक्सचर। जो मिक्सचर हैं उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं उनके बारे में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम क्या है स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग क्या है इस चैप्टर को कवर करोगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस से पहले मैं आपसे हमारी डे टू डे लाइफ की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपने कभी लेमनेड तो बनाया ही होगा, लेमन जूस बनाया होगा, उसमें क्या क्या डलता है। शुगर, साल्ट, वाटर, लेमन जूस। क्लियर। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। जब आप इनको अलग अलग रखते हो ना, लेमन को अलग अलग रखते हो, ठीक है जी, साल्ट को अलग रखते हो, वाटर को अलग रखते हो और शुगर को अलग। ये जो अलग अलग चीज़ें, जब तक ये क्या है प्योर सब्सटेंस, क्या है प्योर सब्सटेंस। डेफिनेशन देखिए। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जब एक ही काइंड का पार्टिकल हो उसको क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल साल्ट, लेमन, शुगर, वाटर। जब तक ये अलग अलग हैं, ठीक है जी। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे डायग्राम बनाई हुई है। मान लीजिए ये कोई ए पार्टिकल है। ए डायग्राम लगा लीजिए जिसमें ग्रीन कलर के सब्सटेंस हैं। ओनली ग्रीन कलर है ना, कुछ और तो नहीं मिक्स। ग्रीन कलर के हैं तो ये प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट देखिए, बी पार्टिकल्स हैं या बी सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं। ए में ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, बी में ओनली ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, प्योर, क्योंकि इनमें किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है। ये प्योर कंपोनेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब क्या है। अब मिक्सचर किसको बोलते हैं, जब कंबाइन हो जाए टू और मोर सब्सटेंस। जब टू और मोर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाता है, मिक्सचर। क्या बन जाता है, मिक्सचर। द सब्सटेंस विच कंबाइन टू फॉर्म अ मिक्सचर आर नोन एज कंपोनेंट। जो सब्सटेंस क्या है, कंबाइन हो जाते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। बताती हूँ। देखिए हमने ए कलर के पार्टिकल्स कौन से लिए थे, ग्रीन। ब्लू वाले कौन से पार्टिकल थे, ब्लू, बी पार्टिकल सॉरी। ए वाले कौन से थे, ग्रीन कलर के, और बी वाले कौन से थे, ब्लू कलर के। अब इनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ए प्लस बी किया तो ग्रीन और ब्लू आपस में मिक्स्ड हो गए। इस मिक्स को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जब ए और बी आपस में मिक्स हो गए उनको क्या बोलते हैं हम, मिक्सचर। ए और बी क्या थे, प्योर सब्सटेंस, आपस में कंबाइन हो गए, मिक्स हो गए, क्या बन गया, मिक्सचर। द सब्सटेंस विच कंबाइन, ये जो कंबाइन हुए हैं ना पार्टिकल्स, कलर दूसरा ले लेती हूँ, वेट। ये जो कंबाइन हुए हैं ना पार्टिकल, इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखिए, साल्ट को, वाटर को, लेमन जूस को, शुगर को ऐड कर दिया, लेमनेड बन गया आपका। तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। इन सभी का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक है जी। आई होप आपको मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इनकी डेफिनेशन क्लियर है, कंपोनेंट ये सब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं
टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, मीन्स आप जो सब्सटेंस हैं उनको अलग ना कर पाओ, ठीक है, एक ही काइंड का हो, ठीक है। वी कांट सी द टू कंपोनेंट सेपरेटली, आप दो कंपोनेंट को सेपरेटली अलग अलग नहीं देख सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं होमोजीनियस की, तो साल्ट, मिल्क, शुगर, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इनमें किसी और चीज़ की पार्टिसिपेशन नहीं है, ये अपने ही एक सब्सटेंस है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होमोजीनियस। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सम सब्सटेंस डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, मीन्स उनको हम क्या है, वी कैन सी द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेपरेटली, आप अलग अलग करके देख सकते हो उनके कंपोनेंट्स को। उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, सोयल, मिट्टी, ठीक है, ऑयल, तेल को, वाटर में ऑयल है सेपरेट, आप देख सकते हो ना अलग करके, ऑयल के ड्रॉप्स ऊपर ऊपर रहेंगे। मिट्टी और पानी को अगर मिक्स कर दिया तो आप मिट्टी को अलग से देख सकते हो, वाटर को अलग से देख सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं साल्ट को, शुगर को या मिल्क को वाटर में ऐड कर दूँ तो आप क्या है, देख ही नहीं पाओगे कि कहाँ पर पानी है, नहीं सेपरेट कर पाओगे ना। बट अगर मैं इनमें वाटर ऐड कर दूँ, ऑयल में, सोयल में, तो आप इजली क्या है, पता लगा लोगे कि नीचे मिट्टी है, ऊपर ऑयल है। समझ में आया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मिक्सचर। कॉमन मिक्सचर्स की क्या क्या एग्जाम्पल हैं, देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाइप ऑफ मिक्सचर। ये क्या है, सिस्टम क्या है, टाइप्स हैं मिक्सचर के, अलग अलग टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या दी हुई है, इनकी एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं बात करूँ गैस, गैस की, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एयर। एयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, इवन वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है, तो ये मिक्सचर है। नेक्स्ट इज लिक्विड गैस। लिक्विड गैस का मतलब, अगर मैं कहूँ सोडा वाटर या वाटर वेपर इन एयर, ठीक है जी। अगर मैं सोडा वाटर की बात करूँ लिक्विड गैस में, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर एयर, एयर में क्या है, वाटर के वेपर्स प्रेजेंट होना। वाटर वेपर क्या है, लिक्विड, गैस क्या है, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, अभी बात की। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, गैस लिक्विड। अब क्या है, इसकी एग्जांपल देखिए, सोडा या शेविंग क्रीम, ठीक है जी। गैस लिक्विड की अगर मैं बात करूं, शेविंग क्रीम देखिए आपने, आपके पापा या फादर ब्रदर यूज़ करते होंगे, ठीक है जी। उसमें क्या है, कुछ कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड, विनेगर, सिरका, इसमें तो आप लेमनेड भी ले सकते हो। लेमन के जूस को, लेमन के जूस को जब वाटर में मिक्स कर दोगे तो दोनों लिक्विड है ना, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, लिक्विड। नेक्स्ट इज सॉलिड लिक्विड, जैसे आप साल्ट वाटर, क्लियर, शुगर वाटर। इसमें क्या हो गया, शुगर का सिरप बना तो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, शुगर वाटर, मिक्सचर। सिमिलरली साल्ट और वाटर दो चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स किया तो एक एग्जांपल बन गई सॉलिड लिक्विड की। नेक्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड सॉलिड तो आप बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हो। इन्होंने स्टर्लिंग सिल्वर लिया, आप इजी सॉयल भी ले सकते हो। मिट्टी में बहुत सारे पार्टिकल्स सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, रॉक प्रेजेंट होती है, वेदर रॉक, ठीक है, जो ब्रेक डाउन हो जाती है। क्लियर, आई होप आपको एग्जांपल्स क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। आप किसी चीज़ को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, सेपरेशन की ज़रूरत क्या है, पहले ये बताइए। सो दैट आप क्या है, यूज़फुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सको, किससे, हार्मफुल से।
ठीक है, इसीलिए ये हम सेपरेशन कर रहे हैं। और मैनी यूज़फुल कंपोनेंट्स को क्या है, सेपरेट करना। यहाँ पे तो एक बात, जो यूज़फुल कंपोनेंट है उनको क्या है, सेपरेट करना हार्मफुल से। मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, दो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपका कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कौन सा है, कौन सा आप मिक्सचर ले रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसमें ओनली सॉलिड का पार्ट है, ठीक है, सॉलिड का पार्ट है। जैसे आप राइस को क्या है, राइस ले लेते हो, उसमें से आप स्टोन को क्या करते हो, सेपरेट। राइस भी सॉलिड है और स्टोन भी सॉलिड है, सेपरेशन करते हो ना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लिक्विड, लिक्विड में सेपरेशन हो जाती है, लिक्विड लिक्विड में क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। जैसे कि इनसोलुबल पार्ट को अलग करना, वो सॉलिड में हो जाता है कि इनसोलुबल क्या है, सॉलिड, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड में आपने ले लिया साल्ट, वाटर ले लिया, उसमें से साल्ट को अलग करना, वाटर को अलग करना। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया है। इनके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, सेपरेटिंग अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। जब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर की बात करें हम सेपरेट करने के लिए, मैंने अभी पॉइंट बताया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हैंड पिकिंग। जैसे आप राइस में से क्या निकालते हो, स्टोन निकालते हो। ये एक बेसिक मेथड है, क्या है, बेसिक मेथड है किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए। क्लियर। इसमें क्या होता है, आप क्या है, जो कंपोनेंट आपको नहीं चाहिए उनको क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। ये हैंड पिकिंग है तो हैंड के साथ ही करोगे, नाम से ही क्लियर है, ठीक है जी। ये मेनली यूज़ किया जाता है, हम घरों पे भी यूज़ करते हैं। जो सामान, जैसे हम स्टोन्स हैं उनको फेंक दिया और राइस रख लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ग्रीन ग्रेप्स ले लिए आपने, एक तो ग्रीन ग्रेप्स ले लिए, एक ब्लैक ग्रेप्स ले लिए। अब एक बच्चे को बोल दिया कि ब्लैक ग्रेप्स को अलग करो, तो वो हाथों से ही करेगा ना, हैंड पिकिंग। ग्रीन ग्रेप्स को अलग कर दिया, ब्लैक ग्रेप्स को अलग कर दिया। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, देखिए। जैसे राइस और दाल में से पेबल्स को निकालना, मीन्स स्टोन्स को निकालना। ग्रास फ्रॉम मिंट लीफ, पुदीने के पत्तों को अलग करना ग्रास में से। सेपरेटिंग पार्ट्स ऑफ अ सैलेड को अलग अलग करना। मैंने यहाँ पे किसकी एग्जांपल ली, जैसे ग्रेप्स की, ग्रीन ग्रेप्स और ब्लू ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हैंड क्या है, अलग कर रहा है, स्टोन्स को अलग कर रहा है और दाल को अलग रखा हुआ है, ठीक है जी। आई होप ये आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है, हैंड पिकिंग मेथड। बट ये क्या है, आप मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ को आप नहीं देख सकते हो, मीन्स अगर आपके पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े हैं, मीन्स अगर विजिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये मेथड यूज़ नहीं होगा। अगर टू लार्ज क्वांटिटी में है तो भी ये मेथड नहीं यूज़ होगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में है ये। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रेशिंग। सेकंड क्या है, थ्रेशिंग। देखिए थ्रेशिंग क्या होता है, ये एक मेथड है जो फार्मर यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं, फार्मर यूज़ करते हैं ग्रेन्स को स्टाक में से अलग करने के लिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए, ये अलग कर रहे हैं ना ग्रेन को स्टाक में से। क्लियर। जो स्टाक होती हैं वो ड्राई होती हैं, ड्राई स्टाक होती हैं, ठीक है जी। जब उनको बीट किया जाता है ना अगेंस्ट रॉक, बीट किया जाता है स्टाक को रॉक के अगेंस्ट, तो जब रॉक के अगेंस्ट इनको बीट किया जाता है हार्ड सरफेस पे, तो ये क्या हो जाते हैं, जो सीड है वो क्या हो जाते हैं, ग्रेन है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। आई होप क्लियर हो चुका है। अब तो क्या है, ये मशीन्स के साथ करने लगे, बट हैंड से भी पहले किया जाता था। क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट करते हैं तब ये मेथड थ्रेशिंग यूज़ किया जाता है, शेक ऑफ कर देना ग्रेन को, ड्राइड ग्रेन को। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं विनोइंग। विनोइंग देखिए, विनोइंग एक एग्रीकल्चर मेथड है
जिसमें आप क्या है ग्रेन्स को चेफ से क्या है सेपरेट करते हो पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, ठीक है जी। क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसके जो स्ट्रॉ हैं, हस्क हैं, उनको रिमूव करना पड़ता है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? विनोइंग। मीन्स सेपरेट करना लार्ज स्टैक में से ग्रेन को, क्लियर है, बट विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। देखिए लाइटर पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं और हैवी पार्टिकल्स वहीं पे गिर रहे हैं। सिमिलरली इसमें लाइटर पार्टिकल्स क्या है, हवा की वजह से दूर जा रहे हैं, और जो ग्राउंड पे हैं वो कौन से गिरेंगे? जो हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। जो हस्क होता है ना वो लाइटर होता है, हस्क क्या होता है? लाइटर होता है, क्लियर। तो ओनली जो ग्रेन होती है, हस्क क्या है? लाइटर पार्टिकल है, तो हस्क तो चली जाएगी दूर, मान ये क्या है? हस्क। और जो ग्रेन के पार्टिकल्स है वो वहीं पे क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। ये भी एक विद द हेल्प ऑफ विनोइंग विंड से आप याद कर सकते हो, जो मेथड में आप एयर ब्लो करके सेपरेट करो। देखिए ये उड़ के जा रहा है ना, तो लाइट पार्टिकल दूर जा रहा है, हस्क दूर जा रहा है, और ग्रेन नियर इकट्ठी हो रही है, ठीक है जी, एयर की हेल्प से। उसको क्या बोलते हैं हम? विनोइंग बोलते हैं। ये तो आप करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज सीविंग मेथड। इसमें क्या होता है? देखिए पहले तो डायग्राम्स देख लीजिए, आपको आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है सॉलिड सब्सटेंस जो अलग अलग साइज में है, डिफरेंट साइजेस में है, उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें, घर पे हम आटे को छानते हैं ना, आटा गूंदने से पहले आटे को छाना जाता है, व्हीट फ्लोर को, ठीक है। जो तो पाउडर है वो नीचे गिर जाता है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे, सीव हो जाता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी। इसमें क्या होता है, टिनी टिनी होल्स होते हैं, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है होल्स होते हैं। जो तो देखो सैंड है वो नीचे गिर रही है, और जो पेबल्स या स्टोन है वो ऊपर रह रहे हैं, क्लियर। जो क्या है, सैंड है वो नीचे गिर रही है, और जो पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स हैं, स्टोन्स हैं, ठीक है, पेबल हैं, वो ऊपर ही रह रहे हैं। इस वे से हम क्या है, दोनों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको एग्जांपल्स भी क्लियर हो चुकी हैं, कोई डाउट नहीं होगा एग्जाम्पल में। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेशन एंड इनसोल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। जब आप इनसोल्युबल सॉलिड, इनसोल्युबल जो डिजोल्व ना हो, जो क्या है, डिजोल्व ना हो, ठीक है, किसी पानी में लगा लीजिए, जो डिजोल्व ना हो, ठीक है। अब देखिए सेडिमेंटेशन, सबसे पहले when the heavier component in a mixture is settles after water is added to a to it, the process is called sedimentation। देखिए एग्जाम्पल सुनिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आपने मान लीजिए मिक्सचर ले लिया साल्ट का, एस फॉर साल्ट, और राइस का, क्लियर, एक बाउल में ले लिया। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर। तो आप क्या करोगे, साल्ट तो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, बट राइस तो ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि राइस क्या है, हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। राइस क्या है, सेटल कर जाएंगे बॉटम पे, राइस तो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, और पानी ऊपर है, साल्ट क्या हो गया, बीच में डिज़ोल्व हो गया। इससे आप क्या है, जो राइस के पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। ऐसी घर में ग्रेन्स और पल्सेस को क्या है, जब हम साफ़ करते हैं तो उनके जो डस्ट पार्टिकल हों, एक आधा पेबल प्रेजेंट हो, उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है जी, सेपरेट कर सकते हैं, आप साफ को अलग निकाल सकते हो। समझ में आया? तो इससे राइस क्या हो गया, सेपरेट हो गया। नेक्स्ट इसी के साथ है डिसेंट्रिटेशन, यहाँ पे आर नहीं आएगी, ठीक है। डिसेंटेशन क्या होता है, जो ऊपर वाला वाटर था ना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जो ये ऊपर वाला वाटर था ना, अब इसको निकाल दीजिए। मीन्स नीचे वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको बिना डिस्टर्ब किए जब आप अपर वाला लिक्विड रिमूव कर दोगे, उसको क्या बोलते हैं? डिसेंटेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ऑयल ले लीजिए,
और वाटर ले लीजिए। ठीक है जी। अब वाटर तो हैवी है, किससे? ऑयल से ज़्यादा। तो वाटर क्या हो गया, सेटल कर जाएगा बॉटम पे। और जो अगर उसको कुछ टाइम के लिए ना हिलाया जाए तो ऑयल को आप सेपरेट कर सकते हो। ऑयल की लेयर तो ऊपर ऊपर होगी ना। तो इस वे से ये जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटिटेशन, ये क्या है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए होता है, सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स को। ठीक है। अगर दो लिक्विड कंपोनेंट्स है जो दोनों मिक्स हो गए फिर नहीं। अगर वो मिक्स नहीं हुए, विच डोंट मिक्स, देन आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया? एक तो ये सॉलिड लिक्विड के लिए अगर उसका मिक्सचर है, जैसे हमने राइस की बात की थी। अगर टू लिक्विड्स ले रहे हो और वो आपस में सेपरेट नहीं, मिक्स नहीं कर रहे, तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। आई होप आपको ना समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स जो मिक्सचर है, मिक्स हुए हुए हैं, उनको फिल्टर पेपर की हेल्प से या फिल्टर के साथ क्या है सेपरेट करते हो, तो उसको क्या बोलते हो, फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर भी आता है, अगर आपने साइंस लैब में काम किया होगा तो उसमें क्या है, हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। ठीक है जी। फिल्ट्रेशन की एग्जांपल, घर पे आप क्या है चाय बनाते हो ना, जब हम चाय बनाते हैं तो क्या है, जो छन्नी होती है या स्ट्रेनर होता है, उससे क्या है वो टी अलग हो जाती है। ठीक है। और क्या है, जो टी लीव्स हैं वो अलग हो जाते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाती है, और जो चाय बनी है वो अलग हो जाती है। ठीक है। फिल्ट्रेशन इसी को तो बोलते हैं। आप घर पे क्या है पनीर बनाते हो। ठीक है। जब हम पनीर बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तब हम सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट को अलग अलग करते हैं ना, लास्ट में सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करते हैं। ठीक है। कि इसके मुस्लिन के क्लॉथ में, उसको भी क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। समझ में आया? जो फिल्टर पेपर है उसके पोर का साइज़ अलग अलग होता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करके ही आप लिक्विड ले सकते हो। लैब्स में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आपने साइंस लैब में प्रैक्टिकल्स किए हैं तो ये मेनली हम करते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन। अब ये प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैसियस कंपोनेंट में चेंज हो जाए, मींस लिक्विड में नहीं जा रहा, डायरेक्टली सॉलिड टू गैसिड बनना है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मींस अगर मैं एग्जांपल लूँ तो नेप्थेलीन की जो बोल्स आती हैं, या फिर कैम्फर, कपूर, इनसे क्या हो जाता है, इनको आप सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज कर सकते हो। इससे भी आप सेपरेट कर सकते हो। देखिए कैसे, एक कंपोनेंट क्या है दूसरे में सबलाइन है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो मिक्सचर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। एग्जाम्पल किसकी ली हुई है, आयोडीन क्रिस्टल्स की और सैंड की। किसकी? आयोडीन और सैंड की। तो आयोडीन क्रिस्टल अलग हो जाएंगे जैसे आप हीट करते हो, और साल्ट क्या है, अलग हो जाएगा। ठीक है जी। ये आयोडीन के क्रिस्टल ऊपर चिपक जाएंगे हीट करने पे, और सैंड क्या है, अलग हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, जब आप क्या है वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, किसी भी लिक्विड को, उसको बोल देते हैं इवेपोरेशन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे सी वाटर ले लिया हमने। सी वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, साल्ट। साल्ट ही होता है ना सी वाटर। तो साल्ट को अलग करने के लिए सी वाटर में से इवेपोरेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। अब सन की हीट से ये सी वाटर को क्या कर देगा, हीट, जिससे क्या है वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, और साल्ट क्या है, वहीं के वहीं रह जाएगा। ठीक है। साल्ट क्या है, रह जाएगा। इससे आप क्या है साल्ट ऑब्टेन कर सकते हो, किस में से, वाटर में से। कौन से प्रोसेस की हेल्प से, इवेपोरेशन की हेल्प से। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। फिर भी बच्चा अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़, मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसेशन की। क्या होता है जब आप गैसियस को सीधा लिक्विड में, गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दो पार्टिकल्स को, उनको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो, आप लोग जब वाटर को हीट करते हो या चाय बनाते हो, किसी भी चीज़ को, वाटर को हीट लगा लीजिए या चाय बनाना, तब आप क्या करते हो? उसको लिड के साथ कवर करते हो ना। क्या करते हो? लिड के साथ कवर करते हो। तो जो वहाँ पे लिड पे क्या हो जाती है? स्टीम। क्या फॉर्म हो जाती है? स्टीम। फिर इस स्टीम से आप क्या बना सकते हो? वाटर बना सकते हो। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या कंडेंसेशन। ये जो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है, ये दोनों प्रोसेस किए जाते हैं साल्ट और वाटर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस भी यूज़ होता है और इवेपोरेशन प्रोसेस भी यूज़ होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए। देखते हैं और कौन कौन से पार्टिकल हैं। नेक्स्ट है बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेपरेशन करनी है। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट आप पार्टिकल्स की सेपरेशन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैग्नेट में क्या एक प्रॉपर्टी है, क्या करेक्टरिस्टिक है मैग्नेट में, कि वो पार्टिकल्स को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इनको अट्रैक्ट करती है ना। आयरन को कर लिया, कोबाल्ट को कर लिया, निकल को कर लिया। जो मैग्नेट्स ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते, मीन्स अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते, उनको क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब कैसे यूज़ करते हैं देखिए। एग्जाम्पल ली, ये सल्फर है, ये आयरन की फीलिंग है। दोनों को क्या कर दिया? मिक्सचर बना लिया। अब क्या है, अगर आप मैग्नेट लेके जाओगे उसके पास, तो ये सारी आयरन्स मैग्नेट के साथ क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएंगी, उस पर स्टिक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। क्लियर? अगर मैं और एग्जांपल लूँ, आप सैंड में पा सकते हो आयरन। सल्फर नहीं याद रह रहा तो सैंड में डाल लीजिए, सैंड में आयरन डाल लीजिए, निकल डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? निकल क्या हो जाएगी? मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएगी, सैंड अलग हो जाएगी। इससे आप सेपरेशन कर सकते हो। क्लियर? जैसे काफ़ी सारे गार्बेज के हीप होते हैं ना, बड़े बड़ी जगह पे गार्बेज जहाँ पे फेंका जाता है, वहाँ पर आप कैसे सेपरेट करते हो आयरन वाली चीज़ों को? मैग्नेट की हेल्प से। जो बड़ी बड़ी कंबाइंस होती हैं, मशीन्स होती हैं, उन पे मैग्नेट लगा दी जाती है। फिर वो मैग्नेट क्या कर लेती हैं? जो पार्टिकल्स उसके साथ स्टिक को लेते हैं उनको अलग कर लेती हैं, और बाकी पार्टिकल्स क्या है, बाकी जो गार्बेज है वो अलग रह जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये सब समझ आ चुका है। यहाँ तक जब का जो आपका चैप्टर है, हमने बहुत सारे मेथड्स किए हैं पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, वो समझ आ चुके हैं। एक और भी मेथड होता है क्रिस्टलाइजेशन। आप क्रिस्टल्स बना सकते हो सॉलिड के। कहाँ से? सैचुरेटेड सोल्यूशन के से। ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। सैचुरेटेड सोल्यूशन से आप क्रिस्टल्स बना सकते हो। मेनली ये शुगर की फैक्ट्री में होता है काम, शुगर को सेपरेट करने के लिए। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा इरेज कर लो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, देखिए अब देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें सोल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम हो। सल्यूट की जो अमाउंट है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, सोल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट क्या हो?
मैक्सिमम हो। सोल्यूट क्या होता है? जिसको आप डिज़ोल्व कर रहे हो, द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व्ड, जिसको आप क्या है डिज़ोल्व कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में। ठीक है जी। अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको बोलते हैं अगर सोल्यूट की अमाउंट क्या है ज़्यादा होगी, किसमें? सोल्यूशन में, उसको क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसी प्रोसेस के साथ आप क्या है क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हो। किससे? किससे अलग कर सकते हो? सैचुरेटेड सोल्यूशन से फॉर्म कर सकते हो या अलग कर सकते हो, क्रिस्टल बना सकते हो। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको हर मेथड क्लियर हो चुका है। जितने भी सेपरेशंस किए, एग्जांपल्स किए हमने सभी, और आई होप आपको मेरे एफर्ट्स भी अच्छे लगे होंगे। बहुत मेहनत लगती है ऐसे अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ किसी वीडियो को रिप्रेजेंट करना एग्जांपल्स के साथ। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए वीडियो पे। ठीक है जी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।